राजा चंद्रसेन को प्राप्त हो गई थी। भगवान शिवजी के गण थे मणिभद्र। मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को मणि प्रदान की भगवान शिवजी से लेकर। क्या मणि थी वो? उस मणि को राजा चंद्रसेन के गले में डाला मणिभद्र जी ने। मणिभद्र राजा चंद्रसेन के मित्र थे। मणि को प्राप्त करके चंद्रसेन राजा जो है हर तरफ से ऐश्वर्य युक्त हो गए। राजा के पास में धन, वैभव और बहुत कीर्ति राजा की बढ़ गई। और ये वरदान राजा को प्राप्त हो गया कि जब तक मणि गले में है राजा को दुनिया में कोई मार सकता नहीं है। काल राजा के बस में हो गया मणि आने से। अब इसका अर्थ दूसरा भी है। एक अर्थ तो ये हो गया कहानी के रूप में, मैंने पात्र बता दिए, इसमें किसी राजा बना दिया कोई चंद्रसेन नाम का, ये पात्र है। पर इस कथा को अगर हम पूर्ण रूप से आध्यात्म रूप में समझना चाहें तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, जिसके पास में परमात्मा की भक्ति रूपी मणि है उसे काल कभी छू सकता नहीं है। और भैया भक्ति में बड़ा ऐश्वर्य है। कितना ऐश्वर्य है ये तो आप हरिद्वार में देख ही रहे होंगे। सारे लोग पर्स भर भर के रुपया लामे और हरिद्वार में खाली करके जब ये सब जनता लौट के जाएगी ना तो इन पे घर को पहुंचने लायक बड़ी मुश्किल से टेढ़े मेढ़े फटे टूटे बचेंगे 200-500। सारा माल हरिद्वार में लुट जाएगा। लोग वृंदावन आते हैं, भर भर के लाते हैं और सब खाली करके फिर खाली जाते हैं। क्यों? ये भक्तों की नगरी है। और जहां तप हुआ है, भक्ति हुई है, जहां साधना हुई है, वहां करोड़ों वर्षों तक धन बरसता रहता है। हमेशा धन बरसता है, वहां कभी धन की कमी नहीं रहती है। इतने होटल तो दिल्ली में भी नहीं होंगे जितने हरिद्वार में हैं। ये क्या है? ये ऐश्वर्य का ही प्रतीक है। इतनी सारी जनता मर मिट रही है हरिद्वार के घाटों को छूने के लिए। ये क्या है? ये ऐश्वर्य का प्रतीक है, ऐश्वर्य का परिणाम है। हरिद्वार के घाटों में जो पत्थर लगा हुआ है, ऐसे पत्थर तो कई लोगों के इससे भी महंगे महंगे लगे घरों के दरवाजे पे। तुम्हारे बंगले पर क्यों नहीं कोई मर मिट रहा? और पुराने से पुराने पत्थर लगे हुए हैं, बहुत महंगे नहीं है, तो भी लोग मर मिट रहे हैं। पत्थर की पूजा नहीं है ये पूजा है उन भक्तों की जिन्होंने गंगा तट पर बैठकर बड़ी बड़ी भक्तियां की हैं पूर्व काल में। उनका तप सफल हो रहा है, उनका तप फलित हो रहा है और हमको, तुम सबको उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। इसीलिए भक्ति रूपी मणि प्राप्त हो गई राजा चंद्रसेन को। राजा चंद्रसेन के बारे में एक प्रकार का हल्ला हो गया कि चंद्रसेन को कोई परास्त नहीं कर सकता, उसके पास मणि है। सारे देश के राजा धीरे धीरे राजा चंद्रसेन से ईर्ष्या करने लगे, घृणा करने लगे, यानी जलन। राजा चंद्रसेन की वाह वाह सहन नहीं हो रही है राजाओं से। तो धीरे धीरे सब राजाओं ने कोशिश की चंद्रसेन को जीतने की। कोई जीत नहीं पाते तो सबने कहा मिलके लड़ो। सारे राजा इकट्ठे हो गए। सारे राजाओं ने इकट्ठा होकर चंद्रसेन राजा को जीतने का प्लान तैयार किया। अविंतकापुरी को चारों ओर से गुप्त रीत से घेर लिया। राजा चंद्रसेन श्रावण मास का व्रत कर रहे हैं, चातुर्मास कर रहे हैं, एकांत स्थान में बैठे हैं
और उनके साथ में 5 ब्राह्मण हैं जो वेद के मंत्र बोल करके भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं चंद्रसेन राजा के लिए। उनके यजमान बनाकर, पुरोहित बन करके पंडिताई कर रहे हैं। राजा चातुर्मास पकड़े हैं, एक जगह बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं, मौन होकर आचार्य मंत्रों का जाप कर रहे हैं और उनकी जो विधियां हैं वो विधि कर रहे हैं। यानी मैं ये कहूं कि शिव अभिषेक कर रहे हैं। तीन सोमवार की भक्ति सफल हो गई श्रावण मास के राजा चंद्रसेन की। श्रावण मास का चौथा सोमवार शेष रह गया। आज अचानक अवंतिकापुरी के ऊपर चारों ओर से राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। बृहदोन्वास प्रभुत्वयाम देव नस्तम द्वंद्व समारंभम योद्धोर्बाधिकर्मणा स्त्रीणाम बालकश्चैव ये वे सर्ववर्धिता। राजा चंद्रसेन को पाने के लिए अवंतिकापुरी में पहले उन्होंने स्त्रियों के ऊपर हमला किया, फिर छोटे छोटे बच्चों के ऊपर हमला किया, फिर वृद्धों के ऊपर हमला किया। उन्होंने असंख्य अगणित लोगों की मौत कर दी और आक्रमण करते हुए वहां तक पहुंच गए जहां राजा चंद्रसेन भगवान शिव का आराधना कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। राजा चंद्रसेन को पता चला कि मेरे राज्य पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया है और मेरे न जाने कितने राज्य के प्रजाजन मारे गए हैं, निरअपराध हत्या हो गई है और अब मेरे ऊपर बारी है, वो आक्रमण करने ही वाले हैं। तब राजा ने अपने ध्यान को छोड़कर आचार्यों से अनुमति ली। कहा, गुरुदेव, ब्राह्मण जनों, मुझे उपदेश करो, मैं राजा हूं। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना और इस समय में भगवान शिव का भक्त हूं। भक्त होने के नाते मेरा धर्म है भगवान की भक्ति को पूरी करना। इसलिए आचार्य, मुझे धर्म संकट से बचाओ। मुझे ये बताओ कि मुझे प्रजा की रक्षा करने के लिए भगवान शिव के अनुष्ठान को छोड़ के जाना चाहिए, राज धर्म निभाना चाहिए कि भक्ति धर्म निभाना चाहिए। सब आचार्यों ने मिलकर राजा को एक ही बात कही, राजन, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो श्रावण मास में, हान लाभ जीवन मरण ये तो सब भगवान के हाथ में है। राजन, तुम प्रजा रक्षक होके भी प्रजा की रक्षा कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान चाहेंगे तब प्रजा की रक्षा होगी, तुम्हारे चाहने से नहीं होगी। इसीलिए भगवान को ही तुम अपने अनुष्ठान को संपन्न करो। मृत्यु और जन्म तो होता रहता है, भगवान की भक्ति करते करते मरोगे तो भगवान का धाम कम से कम प्राप्त हो जाएगा। और पूजा को अधूरा छोड़ के जाओगे, जो जन मर गए हैं वो जिंदा नहीं हो सकते और इतने राक्षसों से तुम लोहा नहीं ले सकते। केवल तुम नहीं मरोगे इस मणि के चक्कर में, पर सारी प्रजा तुम बचा नहीं पाओगे राजा। इसीलिए अब तुम्हारा मात्र एक ही सोमवार रह गया है, उसको भी पूरा करो। आचार्यों के कहने अनुसार आज्ञा पाकर के राजा चंद्रसेन नेत्र बंद करके दोबारा भगवान शंकर के ध्यान में बैठ गए और आचार्य जन मंत्र आदि बोल करके कर्म कांड विधि को पूरा कर रहे हैं। तब ही आक्रमण कर दिया उन्होंने उस पूजा स्थल पर, चारों ओर से हमला कर दिया, तलवारों से, त्रिशूलों से और बाण से, धनुष से। तभी राजा चंद्रसेन जिस स्थान पर गड्ढा खोद करके यज्ञ कर रहे थे, सूत जी कहने लगे समस्त ऋषियों से
उस अग्निकुंड के गड्ढे से ही भगवान शिव का आगमन हुआ। भगवान शिव आज महाकाल के रूप में धरती फाड़ कर कुंड से प्रकट होकर अग्नि रूप में आए। चारों ओर फैले हुए राक्षसों के ऊपर अग्नि की वर्षा हुई और उस अग्नि की बरसात में सारे राजा दैत्य संपन्न हो गए, सब मारे गए, सब भस्म हो गए। और भगवान ने समस्त राक्षसों की भस्मी को अपने अंगों पर लपेट लिया। तब राजा चंद्रसेन से कहने लगे, राजा तूने आज श्रावण मास में आचार्यों के साथ में जो भक्ति का नियम निभाने के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की, इसलिए मैं शिव महाकाल के रूप में तेरे काल को बचाने के लिए प्रकट हुआ हूं। वर मांग लो राजा, वर मांग लो, क्या वर चाहिए। राजा चंद्रसेन ने भगवान को नेत्र खोल कर देखा। राजा चंद्रसेन ने दर्शन किया महाकाल का। भगवान महाकाल ने दर्शन देकर वरदान दिया। तब राजा चंद्रसेन ने कहा, परमात्मा मेरी भक्ति से आप प्रसन्न है तो इस धरती लोक पर मेरे जैसे राजा न जाने कितने दुखी हैं, परेशान हैं। जो संसार में आपकी भक्ति करते हैं उनको दुनिया सताती है और वो आपके भरोसे ही सब दंड भोगते हैं। इसलिए हे महाकाल, आपके भक्तों की रक्षा करने के लिए आप धरती लोक पर ही स्थापित हो जाइए। तब भगवान शंकर ने उसी गड्ढे में अपने लिंग अग्नि स्वरूप में ज्योति को स्थापित कर दिया और राजा को वरदान दे दिया कि जो भी आकर के मेरी भस्म आरती का दर्शन करेगा उसके दुनिया में कोई भी दुश्मन उसका वाल बांका नहीं कर पाएगा। ये भस्म उसके अंग लग जाएगी तो उसके दुश्मनों की भस्म बन जाएगी। मेरा भगत कभी भस्म नहीं बनेगा दुश्मनों के हाथ से। बंधुओं, ये तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सूत जी ने सौनक जी को सुनाई। इस पावन कथा को सुनकर भगवान सौनक आदि ऋषि धन्य हो गए। तब सूत जी ने एक और कथा सुनाई महाकाल की। जिस समय राजा चंद्रसेन पूजा कर रहे थे उस समय आक्रमण हुआ और आक्रमण के समय उसमें से धरती फाड़ कर शिव निकले और कैसे रक्षा की राजा की, कैसे मार डाला, जला डाला दुश्मनों को। ये सारी लीलाओं को एक ग्वालिन का बच्चा 5 वर्ष का देख रहा था खड़े होकर के। वो ग्वालिन आज राजा के यहां भोजन मांगने आई थी, पर राजा के यहां इस तरह का हादसा देखा तो अपने बालक को वापस लेकर भूखी वापस चली गई जंगल में। बालक जब भूख से रो रहा था तो एक दूसरे गांव में जाकर के बालक के भोजन की व्यवस्था करने लगी। बालक ने खेल ही खेल में एक पत्थर उठाया बड़ा सा और उस बड़े से पत्थर पर राजा की तरह फूल फल घास फूस चढ़ाने लगा। राजा तो विधि से चढ़ा रहे थे पर ये बालक जानता कुछ नहीं था। तो ये खेल में इसने एक पत्थर उठा लिया ऐसे काला सा और उसके ऊपर वहां जो पड़ा था कूड़ा करकट वही चढ़ाने लग गया। पर 5 साल का जो बालक था उस बालक ने एक शब्द याद कर लिया था वहां खड़े खड़े, और वो शब्द है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये उस बालक को याद हो गया था। ग्वालिन का बालक कूड़ा करकट लेके पत्थर पे चढ़ाए और ओम नमः शिवाय बोले। सुबह से भूखा था,
तो ज्ञानी कहते हैं मजबूरन भूखा रहा, इसीलिए उसे शिव जी के नाम से व्रत करने का भी फल प्राप्त हो गया। रात के 12 बज गए, ग्वालेन लौट कर आई भोजन लेकर, तब तक बालक भूख में पूजा करते करते मूर्छित होकर गिर पड़ा। पर जब वो गिरा तो ओम नमः शिवाय कहते कहते गिरा। माँ भोजन लेके आई, बालक को जगाने का प्रयत्न कर रही, बालक नहीं जमा तो माँ खींच गई। तो माँ गुस्से में आकर उसने भोजन फेंक दिया और वो खुद भी सो गई भूखी। यहां सौनक जी ने जो बात कही वो बड़ी चमत्कारी बात है। सौनक जी कह रहे हैं गुरुदेव फिर बताओ हुआ क्या चमत्कार। तो सूत जी ने फिर कहा चमत्कार यह हुआ कि जहां ये माता और पुत्र दोनों सो रहे थे जंगल में खाली स्थान पर, वहां देखते ही रात्रि में अपने आप सुंदर सुंदर महल और मंदिर का निर्माण हो गया। जब सुबह आंखें खुली ग्वालिन की, देखा चारों ओर सफेद रंग का महल खड़ा हो गया है और उसमें बीच में मंदिर और शिव बैठ गए हैं। स्वयं हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए। बालक ने जब उठकर देखा तो उसने भी महल देखा। क्या है ये? माँ और बच्चा दोनों लीला समझ नहीं पा रहे बंधुओं। तब उस महल की दीवार पर बैठकर स्वयं हनुमान जी ने आवाज लगाई, ए ग्वालेन, मैं रुद्र रूप हनुमान, तेरे बालक ने व्रत करके 1 दिन का व्रत किया श्रावण का, और भगवान शिवजी के ऊपर फूल पल्लव जो भी कंकड़ पत्थर से चढ़ाए, मंत्र बोलकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए तेरे बालक से, और मैं आया हूं भगवान शिव का ही रूप हूं, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं कि भगवान शिव की बालक ने अज्ञानवश भी पूजा की है श्रावण में, तो इस पूजा से बालक को फल प्राप्त होगा कि अवंतिकापुरी का आधा राज्य इस बालक को मिल जाएगा, ये राजा बनेगा और ये 7 जन्मों तक राजा ही बनता रहेगा। और जब इसके 7 जन्म पूरे हो जाएंगे तब ये वैश्य के घर में अवतार लेकर नंद बाबा का रूप धारण करके गौ सेवक बनेगा। तब इसके घर में मेरे परमात्मा राम कृष्ण बनकर पधारेंगे। ये पूजा का फल प्राप्त हुआ उस वाला। अब क्या करना चाहिए इस कथा को सुन के? इस कथा को सुन के अब ये करना चाहिए कि एक टाइम अपने बच्चों को सिखाओ, वो जो आप पढ़ाना चाहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक टाइम ये सिखाओ। पर एक समय आने पर अपने बालक को यह भी सिखाओ कि यह भी तेरे लिए आवश्यक है। इस पूजा के बगैर, इस मंत्र के बगैर तेरा ट्विंकल ट्विंकल किसी काम का नहीं है। ये दोनों चीज सिखाओ। अगर तुम्हें शिक्षा सिखानी है सिखाओ। तुम क्या सभी सिखा रहे हैं? ये जितने भी धुरंधर कथाकार हैं उनके सबके बच्चे वही पढ़ रहे हैं जो तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं। वो तो खाम का छाती पीट पीट कर कहते हैं कि संस्कृत पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, पर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे संस्कृत। जितने भी दुहाई ठोक रहे हैं सबके एक लिटिल स्टार में ही जाते हैं, सबके उसी में जाते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान और हिंदुओं का नुकसान हो रहा है। कहना कुछ और करना कुछ। गुरुकुल में बच्चे पढ़ेंगे, संस्कार आएंगे, तब रामकृष्ण की संस्कृति बचेगी, कणाद गौतम की संस्कृति बचेगी, ऐसा कहते हैं कथाकार। अरे भाई, तुम किसके बच्चों को गुरुकुल भेजना चाहते हो ये तो बताओ। तुम्हारे तो जा रहे हैं अंग्रेजी स्कूल में, और तुम कह किसको रहे हो फिर? जिनको तुम कहना चाहते हो, जिनके बच्चों से देश का भविष्य तुम देखना चाहते हो, ये कभी संभव नहीं है। श्री रामाचार्य कहते थे, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम नहीं सुधरेंगे तो जग कभी सुधरने वाला नहीं है। पहले अपने बच्चों को पंडित बनाओ,
अपने बालकों को विद्या सिखाओ, तपस्या सिखाओ, प्राणायाम सिखाओ, कम से कम न्योली क्रिया कपाल भांति सिखाओ, पेट गोट हिला ले सिखाओ, बिना वैद्य के बीमारी ठीक कर ले इतना सिखाओ, तब हिंदुस्तान बचेगा। तनक सी बीमारी में डॉक्टर डॉक्टर होगा तो हिंदुस्तान कैसे बचेगा? नहीं बचेगा। अच्छा बोलो, तुम में से कौन सा माई का लाल बैठा है जो अपने बच्चे को घर पे ही ठीक कर रहता हो? बोलो, अपने बच्चे को घर पे ठीक कर ले, बीमार है जाए। हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? वो तो कर सकती हैं, उन पे तो चमत्कार है। मैं चाहता हूं ऐसे मैडम ने उठाया हाथ, ऐसे सब लोग हाथ उठाएं अगली कथा में, अपने अपने बाल गोपाल को घर पे ही इलाज हो जाए। इतनी योग्यता होना तो हिंदुस्तान बचेगा। है? आपको कुछ मालूम है महाभारत की कथा? पंडित जी लोगों को सुनाता हूं। महाभारत की कथा में इतने लोगों के कटाकटी हो जा रही, इतने लोग घायल हो जा रहे, और रात में टेंट में ही इलाज हो जाता और सवेरे युद्ध के लिए खड़े हो जाते। इतनी पावरफुल इलाज, इतनी बढ़िया दवा। और अब तो मोटरसाइकिल पे से गिर जाए और तनक छिल जाए तो 15 दिन से पहले तो आदमी हाय हाय से ना चुप है वे। बोलो, और ये डॉक्टर बहुत ज्यादा डिग्री वाले हैं। महाभारत के काल में तो डॉक्टर कौन थे? आप ही बताओ कौन थे, मुझे नहीं पता। डॉक्टर वही थे जो घायल हो जाते थे, वही डॉक्टर थे। जो साबुत बचे वो इलाज कर देते थे, जो कट गए छिल गए वो आराम कर लेते थे और सुबह ठीक होके युद्ध कर लेते थे। ऐसी योग्यता, ऐसी दवाइयां, ऐसा प्यार, इतना उत्साह, इतना सामर्थ्य जब तुम में आ जाएगा तब ये भारत बचेगा, नहीं तो कुछ बचने वाला नहीं है। ये जितनी बैठी है ना, इनके पर्स में 3-3 गोलियां रखी हुई हैं पर्स में। कथा में भी लाई है संग में, न जाने कहां शुरू हो जाए। नीचे को मुंह करके अगली वाली से छुप के गोली गटक ली। बोलो, इतना अधीन हो गया है देश, इतना अधीन हो गया है तुम्हारा भारत, तो फिर तुम कैसे भारत को भैया बचाओगे? दूसरे के बच्चे साधु बने, दूसरे के बच्चे गुरुकुल में पढ़े और बताने वालों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, महंगे महंगे फीस वाले स्कूल में पढ़े, कैसे काम चलेगा? इसीलिए मैं तो आज सुबह से कई बार कह चुका हूं कि जैसे महिला पुलिस बढ़ रही है काम करने के लिए, ऐसे ही महिला सन्यासी बढ़ने चाहिए। पढ़े लिखे महिलाएं सन्यासी बनना चाहिए। बहुत हजार लाख चारों ओर घर घर जाकर महिलाओं को पढ़ाओ, महिलाओं को सुधारो, महिलाओं को समझाओ, महिलाओं को बताओ। स्वामी दयानंद ऐसा कहते थे। एक महिला बलवान, चरित्रवान और धार्मिक हो जाती है तो उसकी कई पीढ़ियां धार्मिक हो सकती है। एक महिला अगर वेद शास्त्र दर्शन उपनिषद आदि का ज्ञान उसे हो जाए तो उसकी औलाद अच्छी बुद्धिमान हो सकती है। एक पुरुष इस तरह का हो तो उसकी औलाद को लाभ प्राप्त हो सकता है। पर भाई स्त्री किस तरह की हो गई, महिला पुरुष किस तरह के हो गए, तो फिर हम औलाद से क्या सपना देख रहे हैं? औलाद से इतनी इच्छाएं क्यों? हम अपने बेटी को ये बनाएंगे, हम अपने बेटा को वो बनाएंगे। ये और वो बनाने के लिए आपको वैसा ही जगह देनी पड़ेगी, वैसा ही गुरु देना पड़ेगा, वैसी शिक्षा देनी पड़ेगी। आपके बोलने से नहीं बनेंगे वो। आपका बच्चा जा रहा है वहां कॉन्वेंट में और आप सोच रहे हैं कि वो
ऐसा ऋषि बन जाए। ऋषि बनने के लिए तो आप उसे ऋषि पद्धति से पढ़ाओ, तब ऋषि बनेगा। जिस पद्धति से शिक्षा उसके अंदर प्रवेश हो रही है, उसी पद्धति से उसके संस्कारों का जन्म हो रहा है, वो नहीं ऋषि बनेगा, वो धर्म रक्षक नहीं बनेगा, वो देश धुरंधर नहीं बनेगा, वो भारत का योद्धा नहीं बनेगा, वो संविधान को उल्लास्त करने वाला नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा? वो खाली खाने कमाने वाला और तुम्हें छोड़ने वाला बनेगा। खाएगा कमाएगा और तुम्हें छोड़ेगा। युद्ध करके भी रात को घर आते थे महाभारत में। बोलो, युद्ध करके भी घर आते रात में, सुबह मिल के फिर युद्ध पे। कितना संसार और संस्कार। अब तो बड़ी मुश्किल है। हम किसी की खोपड़ी फाड़ दें ना तो फिर ऐसे भागे कि 3 महीना लौट के ना हमें घर पे। खोपड़ी फाड़ दी पड़ोसी की, अब छुप गए ढूंढते रहे, पुलिस ढूंढ रही है, आई ना रहे, कहां बैठे? कलकत्ता में जाके रिक्शा चला रहे। बोलो, ऐसे वीर हैं, ऐसे योद्धा हैं, ऐसे ध्यानी है, काहे को खोपड़ा फोड़ा? फिर जब ऐसा ही डर लगता है तो क्यों मारा, क्यों गलती की, क्यों पत्थर चलाया, क्यों घायल किया किसी को? अगर तुमने मारा है, चांद फोड़ी, खोपड़ा फोड़ा है, तो दिलदार बनकर सामना करो, वहां रुको। हाँ मैंने फोड़ा है, ले पकड़ लो, हाथ कड़ी डाल दो, जो सजा देनी है दे दो। पहले तो फोड़ गए और फिर भागते फिर रहे दुनिया में, चिपकते फिर रहे, मार दिया आवेश में, फिर भागते फिर रहे। क्या फायदा है ऐसी मर्दानगी से जो 2 मिनट में ही खत्म हो गई? कर दिया तो खड़े रहो। अपराध किया है, गलती की है ना, तो उसे झेलना है, तो उसके लिए खड़े रहना है। भागने से नहीं काम चलेगा। संस्कार ऐसे दिए हैं तो क्या होगा फिर उससे? आज बालक ने संस्कार देखा, उसकी मां ने दिया नहीं था, पर 5 वर्ष का बालक जब पूजा देखता है, हवन देखता है, मंत्र जाप देखता है, दान करते देखता है, मम्मी पापा को कथा में आते हुए देखता है, संतों के पैर धोते देखता है, तो मैं चैलेंज कर सकता हूं वो बालक 3 साल लगातार ये देखे तो उसमें कूट कूट के ये संस्कार आएंगे कि वो भी पैर धोएगा, वो भी पैर पूजेगा, वो भी कथा में जाएगा, उसे भी कथा से एलर्जी नहीं है, उसे भी बाबाओं से एलर्जी नहीं है। फिर पर मुश्किल कहां है? बच्चे का मन नहीं लगता कथा में। बोलो, अच्छा बच्चे का मन नहीं लगता इसीलिए कथा में नहीं लाना उसको, कभी नहीं लगेगा। फिर अभी लगाओ, अगर उसका मन नहीं लगता तो लगाओ। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सूरदास कह रहे हैं, बिना नेत्र वाले कह रहे हैं, अंदर चक्षु आत्म चक्षु वाले कह रहे हैं। राम नाम चित धर तो तेरो पिछलो तेरो अगलो जन्म सुधर तो, तू राम नाम चित धर तो। आप आडंबर कितना भी कर लो, आप ये शौक, आप वो शेख, आप मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल ले लो, गेम खेल लो, आप अपने पैसे का कितना भी मिस यूज कर लो, आखिर में तुम्हारा बच्चा बर्बाद होगा। इसका यही परिणाम है, उसका दूसरा कोई रिजल्ट नहीं है। उसका परिणाम ही वही है, उसका रिजल्ट वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। त्रिविदौन मूलवाधस्ते युक्तम सर्वदा सखी। 5 वर्ष का बालक जब खेल खेल में पूजा कर लेता है तो बिना विधान, बिना मंत्र के, बिना किसी विधि के बालक की पूजा का फल बालक को पूरा प्राप्त होता है। जितना ब्राह्मण के आचार्य के द्वारा फल मिला चंद्रसेन को, उतना ही उस बालक को मिला। बाल पूजा की उस ग्वाल के बालक ने। पवन सुत हनुमान प्रकट होकर बाल को आशीर्वाद दे दिए, और देखो देर नहीं लगी, हनुमान जी गए नहीं वहां से जब तक राजा चंद्रसेन को पता चला
कि मेरे राज्य में कोई ऐसा बालक पैदा हो गया है 5 साल का, जिसने पूजा करके भगवान श्री हनुमान को प्रकट कर लिया है, तो अब उस बालक का सम्मान करने के लिए राजा पहुंचे। तो कैसा राजा होना चाहिए हमारा? राजा ऐसा ही चाहिए। राजा के राज्य में किसी बालक ने अपने प्रतियोगिता से, कोई टैलेंट से कोई सफलता हासिल की है, तो राजा को उसका गौरव बढ़ाना चाहिए। राजा को चाहिए कि उसका सम्मान करे, पुरस्कार देवे। राजा चंद्रसेन ने उस बालक को ग्वालों का राजा घोषित कर दिया और अपनी राजधानी से ग्वालों का अंश निकाल करके उसे ग्वालों का राज्य दे दिया। क्या फल मिलता है भगवान शिव की भक्ति से? बालकपन से जो शिव की भक्ति करे उसे फल क्या मिलता है? तो शिव पुराण जो कह रही है वो ये है कि स्वयं परमात्मा चल कर आते हैं और उसे राज्य दान करते हैं, उसे यशपति बनाते हैं, उसे धनपति बनाते हैं, उसे राजा बनाते हैं। तो भैया जिनकी भूख है राजा बनने की, पैसा वाला बनने की, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, केवल आप अपने मानवीय चरित्र का बखान करो। बचपन से सबसे पहले जो चरित्र है मनुष्य का वो ये है कि 5 वर्ष का बालक पहले गुरु बनाए, सबसे पहले मंत्र जाप शुरू करे, विद्या अध्ययन शुरू करे और उसके बाद उसके सारे लोक धन्य हो जाते हैं, वो कृतार्थ हो जाता है, सब चीज उसे प्राप्त हो जाती है।